ध्यान रहे कि 15 अक्टूबर शाम के 5 बजे जो है आप पेमेंट फैसिलिटी जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपको पेमेंट फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर जो है 6 डेज का आपके पास टाइम है अपना रजिस्ट्रेशन करने का। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विद कन्वर्टेड सीट, यानी कि जो कॉलेज ने इंस्टीट्यूशनल कोटा में अपनी सीट सेल्फ फाइनेंस कोटा में अपनी सीट जो है वो कन्वर्ट की है, तो वो कौन से कॉलेज है। तो नंबर 1 पे है डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज, जो पुणे महाराष्ट्र में है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MCC ने अपनी सीट जो है इंक्रीज की है, तो ऑब्वियस है कि AA CCC की भी सीट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स भी हैं हमारे पास। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका MBBS वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MCC की काउंसलिंग और AA CCC की जो काउंसलिंग है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी जो है MCC की काउंसलिंग जो है काफ़ी डिले चल रही थी, जिसके चलते AA CCC को भी अपनी काउंसलिंग को जो है एक्सटेंड करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं AA CCC का राउंड 3 का रिवाइज शेड्यूल और क्या क्या अपडेट आए हैं AA CCC के काउंसलिंग में। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं और बेल आइकन हिट नहीं किया अभी तक तो बेल आइकन हिट करना ना भूलें। तो जैसे ही आप AA CCC पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर UG काउंसलिंग पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिवाइज शेड्यूल फॉर राउंड 3 ऑफ AA CCC, यानी कि जो रिवाइज शेड्यूल है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो हम एक बार पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुराना स्केड्यूल आया, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, एंड देन जो है अब रिवाइज स्केड्यूल जो है AA CCC ने अपना रिलीज़ कर दिया। सो रजिस्ट्रेशन जो था वो 10 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर तक जो था रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, मतलब है। और ध्यान रहे कि 15 अक्टूबर शाम के 5 बजे जो है आप पेमेंट फैसिलिटी जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपको पेमेंट फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर जो है 6 डेज का आपके पास टाइम है अपना रजिस्ट्रेशन करने का। इसके बाद जो है चॉइस फिलिंग यानी कि आज से 13 अक्टूबर से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, और चॉइस लॉकिंग जो है वो आपको 15 अक्टूबर शाम रात के 11:55 तक ही आपको करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब जो है आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों साथ में जो है वो कर पाएंगे। इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि सीट अलॉटमेंट जो है वो 16 अक्टूबर को जो है प्रोसीड की जाएगी, पब्लिश होगी। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉप अप राउंड इज़ अ वेरी क्रूशियल राउंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं इसी राउंड का वेट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट रेसिडेंसी राउंड में वही सीट मिलती है जो रिमेनिंग रह जाती है। सो यहाँ पर जो है रिजल्ट 17 को जो है आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। उसके बाद जो है आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 18 to 27, यानी कि यहाँ पे भी 10 दिन का आपको टाइम मिल रहा है रिपोर्ट करने का। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन जो है आपको कराना पड़ेगा। जो भी जॉइंट कैंडिडेट होंगे वो 28 अक्टूबर टू 29 अक्टूबर जो है आपको यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। सो गाइज, यहाँ पर जो है आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें जो है अपनी कंप्लीट करनी है AA CCC की काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत ही, जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि मॉप अप राउंड जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल कहलाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है वो ये है कि नोटिस रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ सीट वैकेंट एनआरआई सीट इनटू इंस्टीट्यूशनल कोटा सेल्फ सीट। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन में AA CCC क्या कहना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है कि काइंडली अटेंशन ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन AA CCC काउंसलिंग 2025, यानी कि जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है UG की, AA CCC काउंसलिंग UG की। तो दिस इज
This is to inform that NRI seat under deemed university are converted to institutional quota, यानी कि सेल्फ कोटा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी डीम यूनिवर्सिटी थी, वहाँ की जो एनआरआई सीट थी उसको कन्वर्ट किया किसमें, सेल्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ फाइनेंस कोटा, ड्यूरिंग थर्ड राउंड ऑफ EECC काउंसलिंग, यानी कि थर्ड राउंड में जो है डीम यूनिवर्सिटी की एनआरआई कोटा को कन्वर्ट किया है सेल्फ फाइनेंस कोटा। और ये वो कोटा होता है कि जो एनआरआई सीट है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक नॉर्मल सीट में, लेकिन इसकी फीस जो है एनआरआई कोटा से तो कम होती है और नॉर्मल कोटा से ज़्यादा होती है, यानी कि इस सीट पर जो है कॉलेज अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिफाइन करता है, सारी उसी अकॉर्डिंग जो है अपनी फीस रखता है। तो वो सारी चीज़ें इस कोटा में रहती है, अपने अकॉर्डिंग ही, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जो है कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो एड ऑन करते हैं, एंड देन यहाँ पे जो भी है एनआरआई कोटा में वो कन्वर्ट हो जाती है सीट। पर ध्यान रहे कि ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग EECC की काउंसलिंग में किया गया है। Hence, those candidates who wish to opt institutional quota cell seat under deemed university are advised to inquire the detail of such category seats with the concerned deemed universities and then fill the choice filling, यानी कि यहाँ पर जो है एडवाइस किया जा रहा है इंक्वायरी करें जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी में, इस कोटा में सीट लेना चाहते हैं, वो कैंडिडेट जो है इस कंसर्न मतलब कॉलेज में जाकर, डीम्ड कॉलेज में जाकर अपनी जो है सीट के लिए बात करें, एंड देन जो है चॉइस फिलिंग में यहाँ पे फिलअप करें। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन से वो जो कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विथ कन्वर्टेड सीट, यानी कि जो कॉलेज ने इंस्टीट्यूशनल कोटा में अपनी सीट, सेल्फ कोटा में, सेल्फ फाइनेंस कोटा में अपनी सीट जो है वो कन्वर्ट की है, तो वो कौन से कॉलेज है। तो नंबर 1 पे है डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज जो पुणे महाराष्ट्र में है। सेकंड है पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो है भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, ये भी महाराष्ट्र में है। और भारतीय विद्यापीठ आयुर्वेदिक कॉलेज जो ये भी महाराष्ट्र में है। और जो है परवारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये भी महाराष्ट्र का कॉलेज है। तो जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी इस सीट में, वो कैंडिडेट को क्या करना है, उन कैंडिडेट को जो है जो कॉलेज की लिस्ट आई है उस कॉलेज में जाकर जो है अपना बात करना है कि हम जो है सेल्फ कोटा इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इस कोटा के थ्रू हम अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। अब जो है उसके बाद एक और नोटिस आया है और इस नोटिस में लिखा हुआ है नोटिस फॉर एडिशनल ऑफ AIQ UG सीट्स इन राउंड 3। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MCC ने अपनी सीट जो है इंक्रीज की है, तो ऑब्वियस है कि EECC की भी सीट इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि कैंडिडेट्स भी हैं हमारे पास, और सीट इंक्रीमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस कैंडिडेट को सीट नहीं मिलती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल कैंडिडेट दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन EECC की काउंसलिंग में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिस फॉर एडिशनल सीट इन AIQ इन राउंड 3 EECC की काउंसलिंग में। ये जो नोटिस है ये 10th को रिलीज हुआ था, यानी कि 10th अक्टूबर को, और EECC की वेबसाइट पे जो है आज यानी कि 13th अक्टूबर को जो है पब्लिश हुआ। और आप देख सकते हैं कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिस डेट 10th October round 3 of EECC UG Counseling 2025, the following seats are added in the given institute। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनॉमस जो लिखा रहता है ऑटो आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुरहानपुर मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है बुरहानपुर में जो आयुर्वेदा कॉलेज है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर जो है 2 नंबर ऑफ 2
1 ओपी नंबर की जो सीट है वो एड ऑन हुई है, और अगर ईडब्ल्यूएस नंबर की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे 1 सीट हुई है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी सीट इंक्रीज हुई है इन द व्यू ऑफ AIQ सीट्स इन राउंड थर्ड टू इंश्योर equal opportunity to all candidates including round 1 and round 2. Admitted candidates will be get chance to upgrade their seat in round third, even those candidates who have not submitted for upgradation during report in prospective round। यानी कि यहाँ पर ये मेंशन है कि जो राउंड थर्ड है उसमें इक्वली अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 की सीट के लिए अपग्रेडेशन अप्लाई किया था, या फिर जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है और वो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर अपडेट है। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी शोन इन अवेलेबल चॉइस अगेंस्ट एक्चुअल एंड वर्चुअल वैकेंसी। Virtual vacancy are likely to be available when the seat are vacant during upgradation। यानी कि यहाँ पर जो है वर्चुअल एंड अपग्रेडेशन वाली जो सीट है उसमें भी यहाँ पे जो है अपग्रेडेशन का वेकेंट का लिखा रहेगा कि सीट जो है वेकेंट है। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम वर्चुअल वैकेंसी, देयरफॉर इट्स एडवाइज टू टेक कैलकुलेट डिसीजन एंड फिल द चॉइस फिलिंग केयरली इन राउंड थर्ड। यानी कि जो भी कैंडिडेट ने प्रॉपरली क्लेम नहीं किया था या जो भी रीज़न रहा हो, तो उसको यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि वो कैंडिडेट जो है चॉइस फिलिंग जो है राउंड थर्ड में केयरफुली करें। सो गाइज ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो भी AA-CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है सीट इंक्रीमेंट के बाद जो है एक उम्मीद बढ़ जाती है कि जो सीट बढ़ी है उसमें हमें शायद एडमिशन मिल जाए, एक उम्मीद जग जाती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि चॉइस फिलिंग इज़ द वेरी क्रूशियल पार्ट, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कह चुकी हूँ, और आप सभी को जब भी लाइव आती हूँ तब भी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्रूशियल पार्ट होता है हमारा चॉइस फिलिंग का एंड चॉइस लॉकिंग का। उससे पहले जो चॉइस फिलिंग से पहले जो हम चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ को हम पहले एनालाइज करते हैं, दैट इज़ प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट। तो उसको बनाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम प्रॉपरली अपने डिज़ायर कॉलेज को मार्क करते हैं। सो आप उसी को जो है कंटिन्यू करते हो फॉर द चॉइस फिलिंग। सो गाइज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैं बार बार आप सभी को बता रही हूँ। तो अगर आप जो है अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है प्रॉपर चॉइस फिलिंग में कंफ्यूजन लग रही है कि हमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किस पैटर्न में हमें अपना जो कॉलेज है किस सीक्वेंस में अपडेट करना है, तो बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को लेकर जो है कंफ्यूज होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो किस पैटर्न में अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो करेंगे, प्रॉपर होता है या नहीं, क्योंकि राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली, राउंड 2 में भी उनको अपनी डिज़ायर सीट नहीं मिली, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक और स्कोर तो बढ़िया है, मतलब एलिजिबल है अपनी रैंक और स्कोर के लिए, लेकिन उनको तब भी सीट नहीं मिली। समटाइम्स ऐसे सिनेरियो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि चॉइस फिलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं करते हैं। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। MBBS वाले का ऑफिशियल नंबर जो है 7880119983 पर जो है आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग मेडिकल एडमिशन। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राउंड थर्ड हमारा बहुत ही क्रूशियल राउंड है, कुछ बच्चे डरे हैं कि हमें राउंड 1 राउंड 2 में तो सीट नहीं मिली, क्या राउंड थर्ड में सीट मिलेगी, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, अपना रैंक भी अच्छा है, लेकिन वो प्रॉपर कॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं ड्यू टू गलत चॉइस फिलिंग। तो उनको क्या करना है, MBBS वाले से कनेक्ट करना है। MBBS वाले की एक्सपर्ट टीम जो है आपको प्रॉपर गाइड करेगी। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।